वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो मैं गिलबर्ट बर्न्स vs खमजत चिमायर की फाइट की टेक्निकल डिटेल्स पर वीडियो बना रहा था। तभी मैंने देखा कि खमजत के हेड कोच एंड्रियस माइकल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फाइट को लेकर अपने थॉट्स शेयर किए हैं और मैं जिन पॉइंट्स पर बात करना चाहता था उनमें से बहुत से पॉइंट्स को उन्होंने भी कवर किया है। तो मैंने सोचा कि खमजत ने क्या गलत किया, क्या सही किया, इन पॉइंट्स पर मेरे या किसी और के ओपिनियन से खमजत के कोच इसके बारे में क्या कहते हैं ये ज़्यादा वैल्यूबल होगा। और इस फाइट की टेक्निकल डिटेल्स पर ही नहीं, इन जनरल पूरी फाइट पर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। तो इस वीडियो में मैं खमजत के हेड कोच एंड्रियस माइकल ने इस फाइट पर क्या कहा ये बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में मैं अपने भी थॉट्स दूंगा और इस फाइट में खमजत ने कौन सी ऐसी गलती की जिसे वो एक चैंपियनशिप लेवल फाइट में करेंगे तो शायद उन्हें चैंपियनशिप से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो खमजत के कोच ने बताया कि बहुत से लोग फाइट के बाद उनसे पूछ रहे थे कि वो खमजत से सेकेंड राउंड के एंड में क्या कह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो खमजत से ये कह रहे थे कि गिलबर्ट बर्न्स से ब्रॉल मत करो और ऐसे मत फाइट करो कि तुम रास्ते पे फाइट कर रहे हो। अपने स्ट्रेट पंचेस का यूज करो, अगर तुम ब्रॉल नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए एक ईजी फाइट है। तुम्हें बस गिलबर्ट बर्न्स को अपने जैब के एंड पर रखना है और ये फाइट इतनी हार्ड नहीं है जिसे तुम इतना हार्ड बना रहे हो। और उन्होंने बताया कि खमजत को इस फाइट में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, उसे बस एक फास्ट जैब और स्ट्रेट राइट की यूज कर अपने रीच एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर डिस्टेंस मैनेज कर गिलबर्ट बर्न्स के हुक से बचने की ज़रूरत थी। और मैंने खमजत से बस इतना ही करने को कहा था। मैंने कहा था कि उसे फैंस के लिए इस फाइट को एक एक्साइटिंग फाइट बनाने की ज़रूरत नहीं थी और फाइट को सिंपल और बोरिंग बनाए रखने की ज़रूरत थी और हमें इस फाइट में किसी भी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस फीट पर लाइट एंड फास्ट रहने की ज़रूरत थी। और शुरुआत से ही यही गेम प्लान था। ये गिलबर्ट बर्न्स से रेसलिंग करने से ईजी था, ग्रैपलिंग करने से भी ईजी था और इसकी थोड़ी झलक हमें फाइट में देखने को भी मिली। इसके बाद उन्होंने गिलबर्ट्स की थोड़ी सराहना की और फिर ये भी कहा कि इस फाइट में खमजत ने अपनी कैपेबिलिटी के 40% पर ही फाइट किया था और ये फाइट इतनी हार्ड इसलिए हुई क्योंकि खमजत इस फाइट में गिलबर्ट बर्न्स को नॉकआउट करने की मेंटालिटी के साथ गया था। तो अब मैं खमजत के कोच ने जो बताया उस पर अपना ओपिनियन दूँ तो मैं उनके इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि खमजत ने इस फाइट में 100% स्मार्टली फाइट नहीं किया और खमजत 100% इस फाइट में गिलबर्ट बर्न्स को नॉकआउट करने की मेंटालिटी से ही कहते हैं, जो हमें फाइट में क्लियरली दिख रहा था और इस बात को खमजत ने खुद फाइट के बाद एक्सेप्ट किया था। पर इस फाइट में खमजत ने अपनी कैपेबिलिटी की 40% पर ही फाइट की तो मैं उससे एग्री नहीं करता क्योंकि मैं नहीं जानता खमजत अपनी कैपेबिलिटी के 100% पर कैसे फाइट करेंगे। पर इस फाइट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है और वो ये है कि खमजत को हमने पहले किसी फाइट में इतनी ज़्यादा पनिशमेंट ऑब्जर्व करते हुए नहीं देखा था और इस फाइट में जब खमजत के साथ ऐसा हुआ तो हम सब ने देखा कि खमजत ने क्या किया। खमजत ने गेम प्लान फॉलो करना छोड़ दिया और कोच के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बजाय वो और मोड में चले गए और ऐसा करके खमजत ने इस फाइट में तो जीत हासिल कर ली। पर क्या वो ऐसा करके करंट पाउंड फॉर पाउंड किंग कमारू उस्मान को हरा पाएंगे? तो नहीं। हाँ, इसके चांसेस तो हैं पर बहुत कम हैं। पर वहीं अगर वो कमारू उस्मान से स्मार्टली फाइट करते हैं, गेम प्लान फॉलो करते हैं और अपनी कोच की बात सुनते हैं तो मैं उन्हें कमारू उस्मान को भी हराते हुए देख सकता हूं क्योंकि खमजत अभी बस 27 साल के हैं और अभी से ही उनकी स्किल्स टॉप टियर की हैं और जैसा उनका वर्क इथिक है उसको देख के मैं ये कह सकता हूं कि उनके एक ग्रेट फाइटर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे भी खमजत ऐसे ही गेम प्लान छोड़ स्मैश प्लान फॉलो करेंगे या इस फाइट से वो सीख कर अपनी गलती को ठीक करेंगे। इसीलिए मैं खमजत की नेक्स्ट फाइट को और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि खमजत की नेक्स्ट फाइट मोस्ट लाइकली कोवी कविंगटन से होने वाली है और कोवी कविंगटन टेस्ट टक करके कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि खमजत गेम प्लान छोड़ के इमोशनल होकर फाइट करें जिसका फ़ायदा कोई भी उठा सकें। तो खमजत अपनी इस गलती को ठीक करेंगे या नहीं तो मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है खमजत अपनी इस गलती को ठीक करेंगे पर पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। जैसे मान लीजिए वो किसी फाइट में गेम प्लान वगैरह फॉलो कर रहे हों और फिर फाइट में कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि उनकी वॉरियर मेंटालिटी टेक ओवर कर लेगी और वो कहेंगे गेम प्लान भाई गया कूड़ेदान में, अब मैं करूँगा इसको स्मैश। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन माई ओपिनियन आप किसी भी फाइटर की मेंटालिटी को 100% चेंज नहीं कर सकते। तो यही था आज का वीडियो गाइस। आपको क्या लगता है खमजत अपनी इस गलती से सीखेंगे या फिर से इस गलती को दोहराएंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।